हेलो, माई सेल्फ शक्ति सिंह ढाका। इन दिनों मैं एक पब्लिक स्कूल सीसीएस पब्लिक स्कूल के अंदर पढ़ा रहा हूं, जहां पे कि छोटे बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं उनके लिए भी एक पैरामीटर से रिलेटेड वीडियो बनाऊं। इसलिए आज मैं छोटी क्लासेस के लिए वीडियो बना रहा हूं। वैसे मैं अक्सर स्कूल में पढ़ाता नहीं हूं, लेकिन ये स्कूल ठीक ठाक है और यहाँ के जो प्रिंसिपल है वो भी बच्चों के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि वो खुद एक टीचर है। इसलिए यहाँ का माहौल बहुत बेहतर है और बच्चे भी ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम इसलिए आज हम पैरामीटर के संबंध में पढ़ते हैं। तो पैरामीटर का क्या मतलब होता है कि कोई भी फिगर हमें गिवन है, तो हमें अगर उसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है, तो पैरामीटर में सिंपल है सम ऑफ ऑल साइड, के जितनी भी उसके अंदर साइड है फिगर के अंदर, उन सबको आप आपस में प्लस कर दो, देन यू गेट द वैल्यू ऑफ पैरामीटर। सपोज ये हमने फिगर ड्रॉ की, इसकी साइड ए बी सी डी ई इस तरीके से है, तो इसका पैरामीटर क्या होगा? सब साइड को प्लस किया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो इस तरीके से क्वेश्चन के अंदर आपको कोई भी फिगर गिवन हो, तो आप उसका पैरामीटर सब साइड को प्लस करके फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, पैरामीटर और एरिया अगर हमें पता करना होता है, तो उसके लिए अलग अलग टाइप की जो फिगर्स हैं उनके बारे में भी हमें प्रॉपर पता होना चाहिए। हर वक्त वो सब चीजें याद होनी चाहिए विद फिगर भी आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए, तो उससे आपको क्वेश्चन करने में काफी हेल्प मिल जाएगी। तो हम पहले पढ़ते हैं स्क्वायर के बारे में। तो स्क्वायर क्या है? क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड आपस में इक्वल होती है। स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल ऑफ 4 इक्वल साइड। क्लियर? क्वाड्रिलेटर शब्द जैसे ही सुनते हो तो दिमाग के अंदर आना चाहिए कि ऐसी फिगर जिसके अंदर 4 साइड होती है, उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब स्क्वायर में भी 4 साइड है, इसलिए ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है ऑफ 4 इक्वल साइड। फिर हमने क्या किया है, इसकी जो साइड है ए बी सी डी है, तो इनके वर्टेक्स पॉइंट है, तो साइड को हम ए बी से या बी सी से सी डी से डी ए से इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों को अक्सर मैंने देखा कि साइड का नेमिंग करनी नहीं आती, तो इसकी साइड क्या हुई? ए बी बी सी सी डी डी ए या ए डी, इस तरीके से आपको लिखनी होती है और ये सारी साइड आपस में इक्वल होती है अगर वो एक फिगर स्क्वायर है हमारी। फिर अगर हमें इसके एंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे ये एंगल ए है, तो एंगल ए को या तो हम एंगल का साइन बना के ए लिख देते हैं या एंगल बना के बी लिख दिया, ये एंगल का साइन है, ठीक है। या फिर एंगल ए को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये बीच में आना चाहिए डी ए बी या बी ए डी, इस तरीके से आप किसी एंगल का नेमिंग कर सकते हैं। ऐसी में अगर बी के बारे में लिखता हूं, तो बी का नाम क्या बनता है? या तो एंगल बी है या ए बी सी या सी बी ए। तो इस तरीके से आप एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सभी बच्चों को एंगल की रिप्रेजेंटेशन, साइड को नेमिंग करना, ये सब बातें आनी चाहिए। तो स्क्वायर के सारे एंगल आपस में इक्वल और 90 डिग्री के होते हैं। और ये ए बी सी डी क्या है? ये जो कोने हैं इन्हें हम बोलते हैं इसका वर्टेक्स। क्लियर है? तो स्क्वायर के बारे में सारी बातें आप लोगों को। फिर दूसरी चीज होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब जिसके अंदर 3 साइड होती है, और इक्विलेटरल मींस कि उसकी सारी साइड आपस में बराबर होती है। और ये हमने बनाया ए बी सी, ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब सारी साइड इक्वल है, तो अगर इसकी लेंथ ए है तो इसकी भी ए है, इसकी भी ए है, ठीक है ना। और इसके जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स एंगल है, जैसे ये 60 डिग्री मैंने दिखा रखा है, तो इसके सभी वर्टेक्स एंगल की वैल्यू 60 डिग्री होती है। क्लियर? फिर नेक्स्ट है रेगुलर पेंटागन। पेंटागन मींस जिसके अंदर 5 साइड हो, और रेगुलर का मतलब होता है जिसकी सारी साइड आपस में इक्वल हो। ये रेगुलर वर्ड पे आप ध्यान देना, जहां भी रेगुलर लिखा है इसका मतलब वो सारी साइड आपस में इक्वल है। तो रेगुलर पेंटागन जिसकी 5 इक्वल साइड होती है, ये बनाया हमने ए बी सी डी ई, तो ये सारी इक्वल है। इट मींस ये अगर ए है तो इसकी भी लेंथ ए ही है। क्लियर? फिर होता है रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन मींस 6 साइड वाला। ये हमने इसकी फिगर ड्रॉ की है, ये साइड अगर ए है तो ये भी ए है। रेगुलर वर्ड की वजह से हमें ये बात पता चलती है। क्लियर? तो रेगुलर हेक्सागन मींस हैविंग 6 इक्वल साइड वाली फिगर को हम रेगुलर हेक्सागन बोलते हैं। फिर होता है रोम्बस। रोम्बस भी क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका मतलब 4 साइड है और वो सारी साइड भी इक्वल है। लेकिन चूंकि ये स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर के वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री होते हैं, लेकिन जो रोम्बस है उसके ये वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो इसे थोड़ा टेढ़ा करके बनाना होता है। अगर इस साइड की लेंथ ए है तो इसकी भी ए है, इसकी भी ए है। क्लियर है ये बात? तो इस तरीके से फिर होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस का मतलब होता है जिसकी 2 साइड इक्वल होती है। तो ये ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया ए बी सी, इसकी ये साइड अगर ए है तो इसकी लेंथ भी ए है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर है ना? और पैरामीटर आप समझ गए। तो इस तरीके से अगर हमें सारी फिगर पता है तो हम एरिया और पैरामीटर के बारे में तभी बेहतर समझ सकते हैं।
चलो अभी हम क्या करते हैं, बुक के अंदर जो क्वेश्चन दिए हैं उनमें क्वेश्चन नंबर 6 करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर इन्होंने बोला फाइंड लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो साइड इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है, जिसके अंदर दो साइड इक्वल होती है, तो उसकी जो दो इक्वल साइड है उसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन के अंदर। इस ट्रायंगल का पेरीमीटर इन्होंने 50 सेंटीमीटर गिवन है और जो अनइक्वल साइड है वो 14 गिवन है। अब चूंकि हमने तो पहले से ही सारी फिगर ढंग से समझ ली थी, तो हमने क्या किया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया ए बी सी। आइसोसेलेस मतलब दो साइड इक्वल है, तो ये इक्वल साइड हमने ये वाली दोनों मान ली। अब इनकी लेंथ तो हमें निकालनी है, हमें मालूम नहीं है। ये हमने क्या एक्स कंसीडर की, तो ये भी कितनी होगी, एक्स होगी। और जो अनइक्वल साइड थी ये 14 सेंटीमीटर गिवन थी। क्लियर है? तो इन्होंने हमें पेरीमीटर गिवन था। अभी मैंने आपको बताया कि पेरीमीटर का क्या मतलब है, सभी साइड को प्लस कर दो। तो पेरीमीटर क्या हो गया फिर इसी हिसाब से इसका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये जो साइड का सम है सबका हमने शो किया और पेरीमीटर की जगह 50 जो कि गिवन था वो लिख दिया। ए बी की वैल्यू हमने एक्स मानी तो यहां लिखा, बीसी की 14 हमें गिवन है और ऐसे ही सी ए की वैल्यू भी हमने एक्स मानी। अब सेम जो चीजें होती हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं, तो x प्लस एक्स मीन 2x बन जाता है प्लस 14 एंड इधर क्या है 50 जो कि पेरीमीटर गिवन था। अब हमें क्या करना था सभी क्वेश्चंस के अंदर, अभी इसके अंदर अननोन टर्म हमें जो इक्वल साइड थी वो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जो कि x है। तो जो हमें पता करना होता है उसे उसी जगह रहने दो और बाकी नंबर्स को दूसरी तरफ लेके जाओ। ठीक है, तो हमें 2x को हमने यहीं छोड़ा और इसके साथ जो 14 था, तो सीधी बात है हम इसे 14 को यहां से उठा के इधर लेके जाएंगे। जब 14 कोई भी नंबर जब दूसरी तरफ जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाता है। हर नंबर का साइन उससे पहले गिवन होता है। देखो यहाँ प्लस गिवन है, इसमें 14 कैसा है, प्लस का है। तो जब 2x इज इक्वल टू क्या होगा, फिर 50 तो अपनी जगह बैठा है 50 और 14 जब दूसरी साइड गया तो ये कैसा हो गया, माइनस का। तो 2x इज इक्वल टू आया 50 माइनस 14। ये बात आप याद रखिएगा कि जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे वहीं रहने दो और अगर प्लस या माइनस में है तो नंबर को हम दूसरी साइड में लेके जाते हैं जहां पे जाने से उसका साइन चेंज हो जाता है। तो 50 माइनस 14 मीन 36। तो 2x की वैल्यू कितनी आई, 36 आई। अब यहाँ पे ये दोनों 2x का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई एक्स, तो ये बात आप ढंग से समझ लो। तो 2x मीन 2 मल्टीप्लाई एक्स, तो हमें तो x फाइंड आउट करना है, तो जिसे निकालना है उसे वहीं रहने दो। साथ वाला नंबर मल्टीप्लाई में कहा जाएगा, सामने वाले के नीचे चला जाता है। तो x इज इक्वल टू क्या हुआ, 36 अपॉन 2 मीन्स डिवाइड किया तो 18 सेंटीमीटर ये x की वैल्यू आ गई जो कि हमारे ट्रायंगल के अंदर इक्वल साइड थी। यही हमें पता करनी थी। क्लियर है? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर इन्होंने बोला कि विड्थ जो है रेक्टेंगल की, हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसके बारे में हमें पता करना है। तो वर्ड पर से ही आप क्या करो, फिगर ड्रॉ करो। ए बी सी डी हमने रेक्टेंगल बनाया। देखो इसकी क्या आमने सामने की साइड इक्वल होती है रेक्टेंगल की, ठीक है ना। इसकी सारी साइड इक्वल नहीं होती है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर भी देखो 4 साइड है और इसके भी वर्टेक्स एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है। ठीक है, तो अगर ये बात आप समझ गए हो, हमें इसका पैरामीटर निकालना है। इन्होंने गिवन था क्वेश्चन के अंदर कि लेंथ क्या है, 3 टाइम्स विड्थ है। जब इस तरीके की बात दी हो क्वेश्चन में और पैरामीटर की वैल्यू हमें जो विड्थ जो है रेक्टेंगल की वो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, और लेंथ के बारे में ये दे दिया कि लेंथ जो है विड्थ की 3 टाइम है। अब हमने क्या किया, विड्थ मींस ब्रेथ को हमने b माना है ना, तो लेंथ को अगर l से कंसीडर किया तो ये कंडीशन क्वेश्चन के अंदर गिवन थी दैट l इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 टाइम्स का मतलब 3 मल्टीप्लाई b, तो l बराबर हो गया 3b और b की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 15 गिवन थी, तो b की जगह हमने क्या किया 15 रखा, तो लेंथ कितनी आ गई 15 3 या 45 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास लेंथ भी है और ब्रेथ भी है। हमारी लेंथ 45 जो कि हमने पता की, ये हमने यहाँ पे रख दी और ब्रेथ हमें 15 या विड्थ इसकी 15 सेंटीमीटर गिवन थी। तो इस तरीके से हमने फिगर ड्रॉ कर लिया और अभी हमें पेरीमीटर तो मैंने पहले ही बताया था, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं भी है तो भी हम पेरीमीटर की इस बात से कि पेरीमीटर मीन सम ऑफ ऑल साइड होता है, तो हमने इसका पेरीमीटर निकालना है। तो क्या हुआ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, तो सबकी वैल्यू रख दी 45, ये जैसे 45 है प्लस 15 प्लस 45 प्लस 15, तो इन्हें प्लस किया, देन यू गेट द वैल्यू ऑफ पेरीमीटर, तो P इज इक्वल टू आ गया 120 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम पेरीमीटर की वैल्यू हमने एक रेक्टेंगल का निकाला, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का। अगर प्रॉपर्टी याद थी तो ये आसानी से हो गया है।
देखिए हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इसके अंदर लेंथ और ब्रेथ की रेशो 5:3 गिवन है और हमें डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करनी है। तो जब भी किसी क्वेश्चन में इस तरीके से रेशो लेंथ और ब्रेथ की या किसी भी चीज की रेशो गिवन है तो हमने क्या किया, रेशो के साथ आप क्या कर सकते हो, एक्स लगा सकते हो। तो हमने लेंथ कंसीडर की 5x और ब्रेथ हमने मान ली 3x। अब लेंथ इतनी ब्रेथ इतनी, तो हमें इसका क्या करना है, फाइंड डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू आपको पता करनी है। तो हमने क्या किया, तुरंत जब रेक्टेंगल था तो एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है ना, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया प्रॉपर्टी के साथ। तो हमने लेंथ इसकी 5x रखी तो ये भी 5x और ब्रेथ 3x रखी तो ये भी 3x। अभी पेरीमीटर का फार्मूला जो कि हमने बेसिक वैल्यू पता की है कि सबका प्लस कर दो, तो पेरीमीटर हो गया 5x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 3x, टोटल आया 16x और पेरीमीटर की वैल्यू 112 गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, तो ये उसकी जगह हमने रख दिया। अभी 16x इक्वल टू 112, अभी मैंने आपको बताया था 16x का मतलब 16 मल्टीप्लाई x, और मल्टीप्लाई में साथ वाला नंबर क्या करता है, सामने वाले के नीचे चला जाता है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 112 अपॉन 16। तो इसे हमने कैंसिल आउट किया। ये टेबल सब बच्चों को प्रॉपर याद होनी चाहिए तो करना आसान रहेगा। 16 7 जा 112, तो इससे हमें पता चला कि x की वैल्यू 7 आ गई है, ठीक है। अभी हमें लेकिन निकालनी तो लेंथ और ब्रेथ है। हमारी लेंथ कितनी है 5x, तो x की जगह 7 रखा, 5 7 जा 35, तो लेंथ कितनी आ गई 35 मीटर। और ऐसे ही ब्रेथ थी हमारी 3x और x की जगह 7 आपने पुट किया तो 7 3 जा 21, तो ब्रेथ आ गई आपकी 21 मीटर। क्लियर है। तो जब हमें इस तरीके से रेशो दे रखी हो तो हम कैसे वैल्यू पता करते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन के अंदर बोला कि दो बच्चे हैं, एक प्रेम है जो कि रन करता है अराउंड स्क्वायर पार्क, उस पार्क की साइड 80 है, ठीक है ना। एक बच्चा प्रेम है जो कि एक स्क्वायर पार्क के चारों तरफ रेस लगा रहा है, और दूसरा बच्चा जो है सुनील है वो क्या कर रहा है, एक रेक्टेंगुलर पार्क के चारों तरफ रेस लगा रहा है। तो इन्होंने पूछा कि हु रन्स ग्रेटर डिस्टेंस, तो किसने ज्यादा डिस्टेंस कवर की। तो अभी आप तो स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में समझते ही हो, हमने एक स्क्वायर बनाया और इसकी इन्होंने बोला कि स्क्वायर की साइड 80 है, तो ये साइड 80 तो ये भी 80, ठीक है ना। ऐसे हमने एक रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल की लेंथ 15 गिवन थी, 65 गिवन थी और ब्रेथ 55 गिवन थी, तो हमने ये इसके अंदर बना दिया। अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन बच्चा ज्यादा डिस्टेंस रन करता है, तो डिस्टेंस तो भाई ऐसे मूव कर रहा है चारों साइड पर, चारों साइड का सम की तो डिस्टेंस कवर कर रहा है, और चारों साइड के सम का मतलब होता है उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना। तो हमने इसका पेरीमीटर निकाला, अभी हम बिना फॉर्मूले यूज किए निकाल रहे हैं, उसी केस से के पेरीमीटर में सम ऑफ ऑल साइड होता है। तो सब साइड को हमने प्लस कर दिया, 80 प्लस 80 प्लस 80 प्लस 80, देन इसकी वैल्यू आई 320 मीटर। इसका मतलब ये जो पहला बच्चा प्रेम था जो कि स्क्वायर पार्क के चारों तरफ रेस लगा रहा था, वो 320 मीटर का रन करता है, और दूसरा बच्चा जो सुनील है उसका पेरीमीटर हमने निकाला पार्क का 65 प्लस 55 प्लस 65 प्लस 55, टोटल वैल्यू आई 240 मीटर। तो अभी आप यहां ध्यान से देखो कि इसकी वैल्यू ज्यादा है, ये 320 मीटर रन इसने किया, इट मीन प्रेम रन मोर देन सुनील, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम पेरीमीटर की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए अभी हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो इस कॉन्सेप्ट से किए कि पेरीमीटर का मतलब सब साइड का सम करना होता है, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, कुछ फॉर्मूले भी हमने बना दिए गए हैं, बुक के अंदर दे रखे होंगे, तो आपको वो भी याद होने चाहिए, तो फिर आप क्वेश्चन पहले के मुकाबले ज्यादा आसानी से कर पाओगे। तो ये सारे फॉर्मूले विद फिगर आपको आने चाहिए। तो ये एक स्क्वायर है जिसकी सारी साइड, ये क्या है, क्वाड्रिलेटर है, सारी साइड इसकी इक्वल है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, जब सारी साइड इक्वल है तो साइड को 4 बार प्लस करें या 4 इंटू साइड लिख दें, ठीक है ना। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड, तो इससे भी हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसी रेक्टेंगल के अंदर लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होती है ना, आमने सामने की साइड आपस में बराबर है, तो इन 2 बार इन्हें जोड़े, 2 बार इन्हें प्लस करें, या फिर हम क्या लिखे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर क्या हुआ 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। तो आप इस फॉर्मूले से भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो फिगर अगर दिमाग में है तो सारी साइड चूंकि इक्वल है तो साइड को हम 3 बार प्लस करें, या पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई साइड कर दें। तो इस तरीके से हम इन फॉर्मूलों की हेल्प से भी हम क्वेश्चन ज्यादा आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो वो जो बात है वो ज्यादा छोटे बच्चों को बताई जाती है। अब जैसे आप अगली क्लास में आओगे या आगे की सभी क्लासेस में आपको ये सारे फॉर्मूले यूज करने चाहिए, इसलिए आपको इनकी आदत अभी से होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। बाकी के क्वेश्चन हम कल करने की कोशिश करते हैं। ओके।